हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो टुडे आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 23 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गेट द लिंक ओवर देयर एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ दिस फाइल। सो आज मैं 24 क्वेश्चन आपके साथ में करने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 24 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. So question is, a cow, a horse, cow and goat are tied each of ropes by length 14 meter at the corner of triangle A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meter and 50 meter. Find the area of the grass field that can be grazed by them. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है. दिस इज ट्राइंगल वी हैव ABC. अब तीनों कोने में एक हॉर्स को बांध दिया, काऊ को बांध दिया यहाँ पे और यहाँ पे गोट को बांध दिया. ठीक है. ऑफ द लेंथ 14 मीटर, ऑफ द लेंथ यहाँ तक 40 है तो ये पूरा 14 मीटर घूमेगा, है ना. 14 यहाँ से भी रहेगा, यहाँ से भी 14 रहेगा. सिमिलरली ऑल 3 एनिमल्स, ठीक है ना, तीनों ही इस तरीके से बंधे हुए रहेंगे. ठीक है. ये भी यहाँ से 14 तक, यहाँ पे ये भी 14 से यहाँ तक. ठीक है. वो लेंथ हमारी रिलेवेंट नहीं है, दिस लेंथ इज नॉट रिलेवेंट टू अस, तो इसको हम इसमें काम नहीं आने वाला है. सो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एरिया ग्रेज फील्ड दैट कैन ग्रेज बाय देम. ठीक है. तो हमें एरिया निकालना अंदर वाला कि इन्होंने ये पूरा ग्रेज कर लिया एनिमल्स ने, ये वाला एरिया निकालना है. ठीक है जी. तो ये एरिया हमें निकालना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या पढ़ के आए, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है. राइट. यही हमने पढ़ा है. ठीक है. अब इसका हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारा निकाल लेंगे. देखिए कैसे निकालेंगे. पहले ए पॉइंट पे हम क्या निकलेंगे, थीटा क्या है, थीटा 1 ले लेते हैं अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. राइट. पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर हमारा कितना है 14 का स्क्वायर. सिमिलरली बी वाले पॉइंट को थीटा 2 ले लेते हैं अपॉन 360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर अगेन प्लस थीटा 3 ले लेते हैं सी वाले पॉइंट को 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर. अब एक बात बताइए मुझे कि इसमें से हम कॉमन निकालें. कॉमन बोले तो सॉरी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. यस. तो थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3. बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, दिस इज यार 180 डिग्री. ठीक है. तो पाई हमारा क्या था, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा. रेडियस हमारा 14 इंटू 14 हो जाएगा. एंगल हमारा 180 हो जाएगा अपॉन 360. हाँ जी, समझ में आया इतना. ठीक है. ये हम कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में हमें सॉल्व करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा. राइट. अब देखो यहाँ से 360 और 180 कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा. यहाँ से 7 2 जा 14. राइट. 2 से 2 ये कैंसिल हो गया. हमारे पास में नंबर क्या बचेगा, हमारे पास में नंबर बचेगा 22 इंटू 14. हमारे पास में नंबर बचेगा 22 इंटू 14. फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर. हमें एरिया ही निकालना है, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम. तो दिस एरिया वी विल गेट. ठीक है जी. तो इस तरीके से करिएगा, अच्छे से स्टेप्स लिखिएगा, इस तरीके से बिल्कुल अप टू डाउन, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. इसी तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए, पूरा डायग्राम बना के बताइए. ठीक है. एक्सप्रेस करिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे. हाँ जी, बी पार्ट भी कर लेते हैं साथ में. फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter formed by chord subtending an angle of 90 degree at the center. ठीक है. मैं एक बार फिगर आपको समझा देती हूँ, फिर इसको हमें दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. अब बेटा सबसे पहले आपको मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए. मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होता है, जैसे मैंने चपाती ली, चपाती को मैंने ब्रेक किया, चपाती को क्या किया मैंने, ब्रेक किया. तो चपाती जब हमारी ब्रेक होगी ना तो सेगमेंट्स में ही डिवाइड होगी. ठीक है. ये सेगमेंट में ही डिवाइड होगी. जैसे इस तरीके से मम्मी ने आपको 1 पीस दे दिया, तो दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट. ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा. ठीक है. इतना समझ में आ गया. राइट. ठीक है. अब हमें क्या बोला है, मेजर सेगमेंट निकालना है. ठीक है. निकाल लेंगे. मेजर सेगमेंट में क्या ही हो गया, हाँ राइट. फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. यहाँ सेंटर बना देते हैं. अब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. सेंटर से सर्कल को टच करेगा तो रेडियस ही आएगी. तो ये रेडियस आ गई. फॉर्म बाय कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री. अब ये कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करिए, 90 डिग्री. राइट. इतना आपका डायग्राम बन जाना चाहिए. ठीक है. इतना आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि हाँ ये हमने डायग्राम बना दिया, अब हम इसको आगे सॉल्व करने वाला है. अब हमें क्या निकाला है, मेजर सेगमेंट. ठीक है. तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था,
सेगमेंट निकाला था। एक बार दोबारा फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ये हमारी कोर थी, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये कैसे निकलेगा एरिया? हाँ जी बताइए फॉर्मूला। सो हमारा फॉर्मूला होगा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो ओके पहले ये कर दे सॉल्व आपके लिए। तो ये थीटा हमारा 90/360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर को भी आर स्क्वायर रहने देते हैं, लास्ट में डाल देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 5 है एंड हाइट भी अगेन 5 है। ठीक है, तो यहां से कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा आपका पाई, आर भी डाल देता है 25 पाई अपॉन 4, 25 पाई अपॉन 4 माइनस 25/2। सो दिस यू विल गेट एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है बेटा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर मैं सोचो ना इसको, अगर एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा ना माइनर सेक्टर को। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, देखो ऑनलाइन में जब ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं ना तो मिस्टेक बता देते हैं, अभी ऑनलाइन में ये भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस 25 पाई अपॉन 4 माइनस 25/2। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं मिस्टेक हो रहा ना। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी आर की वैल्यू डाल देंगे। तो आर हमारा 5 था, 5 का स्क्वायर माइनस 25 पाई अपॉन 4 प्लस 25/2। इसको सॉल्व करेंगे, अगेन ये 25 बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 पाई माइनस 25 पाई अपॉन 4 प्लस 25/2। तो यू विल गेट 75 पाई अपॉन 4 प्लस 25/2। सो दिस इज योर मेजर सेगमेंट। गाइस समझ में आया, समझ में आया। मेजर सेगमेंट इजी था, थोड़ा सा आपको पूरा एरिया ऑफ सेक्टर्स के फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे, माइनर सेगमेंट के बाद में हमारी अप्रोच होगी मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस योर माइनर सेगमेंट, तो उससे आपका मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, राइट। इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से होएगा। और पाए में आप आंसर छोड़ सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बल्कि हो रही हो, तो हैवी हो रही हो। तो अगर आपको लगता है नहीं हो सकता इजीली, तो आप यू कैन इवन सॉल्व इट, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।